वृषभ राशि वालों के लिए केतु का चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलने वाला है। वृषभ राशि वालों, केतु सिंह राशि में 18 मई को प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि आपकी गोचर कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव आप सब जानते हैं कि जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख, लग्जरी इत्यादि से जुड़ा हुआ होता है। इसकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। इसका क्या प्रभाव होगा, आइए एक एक करके समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि के 5 गुण 5 अवगुण के बारे में बताऊंगा, केतु के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट बताऊंगा और केतु के चौथे भाव में बैठने, अष्टम भाव पर दृष्टि, दसम भाव पर दृष्टि और द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण आपको क्या 15 सकारात्मक और 5 नकारात्मक परिणाम होंगे ये भी बताऊंगा। आइए तो सबसे पहले वृषभ राशि के 5 गुण को, विशेषता को, सकारात्मकता को जानते हैं। सबसे पहला, वृषभ राशि के लोगों में स्टेबिलिटी होती है, ये स्थिर होते हैं, स्थिरता होती है इनके अंदर। वृषभ राशि वाले बहुत ही स्थिर और संतुलित स्वभाव के होते हैं। एक बार जब निर्णय ले लेते हैं तो जल्दी निर्णय नहीं बदलते हैं। दूसरी बात, वृषभ राशि के लोग धैर्यवान होते हैं, धैर्यशील होते हैं, पेशेंस इनके पास में बहुत होता है, इनका धैर्य गजब का होता है। कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से विचलित नहीं होते हैं। अपने धैर्य पर में ये इस बात को जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और ये उस सब्र के लिए इंतजार करते हैं, उस मीठे फल के लिए सब्र भी रखते हैं। तीसरा, सौंदर्य प्रेमी होते हैं वृषभ राशि के लोग, यानी कि कला के, संगीत के, सजावट के, भौतिक सुख सुविधाओं के तरफ आप देखेंगे कि इनका विशेष खुशी मिलने लगती है। जब कहीं पर में कुछ अच्छी सजी हुई चीजें देखते हैं, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। किसी को बढ़िया गाते हुए सुनते हैं, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। नहीं, भौतिक सुख सुविधाओं को देखते हैं, इनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, यानी कि ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं। वफादार होते हैं, लॉयल, यानी कि रिश्तों में बेहद वफादार और सच्चे साथी के तौर पर में अगर 12 में से कोई एक राशि विशेष तौर पे जाना जाता है तो वो है वृषभ। देवियों सज्जनों, वृषभ राशि वालों के साथ आप निश्चित तौर पर में समय बिता सकते हैं। एक बार अगर आपकी सच्ची दोस्ती इनके साथ हो गई तो ये तब तक आपके साथ लॉयल रहेंगे जब तक आप इन्हें धोखा नहीं देंगे। प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि जमीन से जुड़े हुए होते हैं, व्यवहारिक निर्णय लेते हैं। आप देखेंगे कि कभी भी हवा में हवाबाजी करते हुए ये नहीं दिखेंगे आपको, हमेशा जमीन से जुड़े और व्यवहारिक स्तर पर में, जो सामाजिक स्तर पर में जो सही है वही निर्णय लेते हैं। ये 5 गुण थे जो वृषभ राशि के बारे में थे, और 5 अवगुण के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, हठी होते हैं, जिद्दी। एक बार जो सोच लिया उससे टस से मस नहीं होते हैं। जिद्दी स्वभाव होता है इनका, चाहे उसमें कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। और कई बार आप अगर आंख बंद करके पलट करके अपनी जिंदगी में देखें वृषभ राशि वाले, तो आपको वो कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपके नुकसान से भरे हुए पन्ने दिखाई देंगे आपको। दूसरा, आलसी भी थोड़े से होते, हल्का लेजीपन यानी कि आलसीपन इनके अंदर होता है। आराम प्रियता, आहा, आराम करना कई बार इनके आलस्य में बदल जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा कर लूंगा, ये काम आज नहीं कल कर लूंगा, हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं जो ठीक नहीं है। स्वार्थी भी होते हैं, यानी कि अत्यधिक भौतिक वस्तुओं के प्रति इनका मोह इन्हें स्वार्थी कई बार बना देता है। कई बार ये इनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि ये वस्तु मेरा हो जाए, ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं, खुद ले लेते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहते। यानी कि ये जो
भौतिकवादी संसार है, उनमें जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं, उनके प्रति कई बार इनका मोह अत्यधिक हो जाता है। परिवर्तन से डर, यानी कि नयापन अपनाने में हिचकिचाते हैं, किसी चीज में बदलाव करने में हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा मन में भय, थोड़ा सा डर भी देखने को मिलता है। धीमी गति, यानी कि स्लो, निर्णय लेने और कार्य करने में थोड़ा सा स्लो 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 स्लो, धीरे धीरे करके चलते हैं, जो कि इनके अवगुण में हमने इनको लिखा है। वैसे थोड़ा सा अब केतु के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जो वृषभ राशि के 5 गुण और 5 अवगुण बताए, उसमें कितना प्रतिशत आपको आपने कनेक्ट किया, उससे कितना प्रतिशत आपको सही लगा, 75, 80, 90, 95 या पूरे के पूरे 100। वैसे मैं आपको बता दूं कि बताने के लिए हमारे पास और भी हजारों बातें हैं, जिसमें हर वीडियो में करीब करीब 5 से 10 बातें आपके साथ शेयर करता हूं। और ये एक सामान्य एनालिसिस है, ये भी मैं आपको बताता हूं। सूक्ष्म एनालिसिस, विशेष एनालिसिस जब तक आपकी जन्म कुंडली नहीं देखी जाएगी तब तक नहीं बताई जा सकती। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच अवश्य करवाएं। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर भेजें। जो उचित शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा, आप फीस जमा कर लेंगे, देखने के बाद आपको कॉल निश्चित किया जाएगा। आइए अब थोड़ा सा उस ग्रह के बारे में बात करें जिसके प्रभाव पर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, केतु। आप सब जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर सबसे कम बोला गया है तो वो केतु पर में ही बोला गया है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपको केतु के बारे में भी थोड़ा जानकारी दूं। केतु की प्रकृति क्या होती है? ये एक छाया ग्रह है देवी और सज्जनों। वैराग्य और मोक्ष का प्रतिनिधित्व जो है सो केतु ही करता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के कुंडली के 12वें भाव में केतु आ जाए तो लगभग उसको मोक्ष मिल ही जाता है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो आध्यात्मिकता केतु के कारण होता है। अनुसंधान लोग केतु के कारण करते हैं। विज्ञान तो एक सामान्य चीज है, परा विज्ञान की जब बात की जाए तो वो केतु के कारण उस पर में लोग अपना वर्चस्व जमा पाते हैं। रहस्यवाद केतु का है। पूर्व जन्म से संबंधित जो जानकारी आपको चाहिए, ये सब केतु के कारकत्व में आता है, ये सब केतु के कंट्रोल में है। देवी और सज्जनों, केतु ज्ञान का, त्याग का, अद्भुत अंतर्ज्ञान का, तकनीकी कौशल का और आध्यात्मिक उन्नति का भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये केतु के अंतर में ही आता है। केतु भ्रम भी है, अलगाव भी है, मानसिक उलझन भी है और सांसारिकता से दूर करने वाला ग्रह भी केतु ही है। आइए केतु के प्रभाव को अब समझते हैं। आपके कुंडली के 4थे भाव में केतु है, पंचम दृष्टि 8वें भाव पर, सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर और नवम दृष्टि 12वें भाव पर है। तो इसके क्या 15 सकारात्मक परिणाम होंगे और क्या 5 नकारात्मक परिणाम होंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहला, वृषभ राशि के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं तो जब भी मैं व्यक्ति शब्द का प्रयोग करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वृषभ राशि के बारे में मैं बोल रहा हूं, या जातक शब्द का प्रयोग करूंगा तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। 4थे भाव में केतु के बैठने के कारण व्यक्ति का अपने घर और परिवार से मोह कम हो जाता है। जो भी व्यक्ति है वृषभ राशि का, उन सब का, जिससे गृह कलह की संभावना भी जो है सो घट जाती है, क्योंकि परिवार से कनेक्शन ही, अटैचमेंट जो था वो डिटैचमेंट में बदल जाता है। यानी कि इसका पॉजिटिव प्रभाव तो ये है कि गृह कलह, टेंशन, तनाव कम हो जाता है और नेगेटिव अगर इसको सोचें तो घर परिवार से दूरी बच जाती है। दूसरा, इस समय में 18 मई के बाद ध्यान और साधना की ओर आपका झुकाव हो जाएगा। तीसरा, पैतृक संपत्ति में अचानक से आपको लाभ मिलने लगेंगे। पैतृक संपत्ति से, पिता की संपत्ति से कुछ फायदा हो जाएगा।
गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष और तंत्र में आपकी रुचि इस समय में जागृत जो है सो हो जाएगी। वैराग्य की भावना विकसित होती हुई प्रतीत हो रही है। संसारिकता से हटकर थोड़ा सा सोच आपकी जागृत होगी। विदेश यात्रा या प्रवास की संभावना भी मैं केतु के कारण देख पा रहा हूं, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि है। नौकरी या व्यवसाय में भी अचानक से आपको लाभ देखने को मिलेगा वृषभ राशि वाले। गहन विषयों में अनुसंधान में सफलता प्राप्ति का योग भी मैं देख पा रहा हूं। तकनीकी या डिजिटल क्षेत्र में भी आपकी प्रतिभा जो है इस समय में जागृत होती हुई प्रतीत हो रही है। अकेले काम करने की दक्षता इस समय में केतु आपके अंदर जो है सो डेवलप कर देगा। दूसरों के गुप्त इरादों को समझने की क्षमता जो है सो केतु आपको निश्चित तौर पर में प्रदान करेगा। मानसिक शांति, ध्यान और साधना के माध्यम से इस समय में आप एक अलग लेवल पर में शांति को अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, विरासत से कुछ ना कुछ मिलने की संभावना जो है इस समय में मैं देख पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं। आध्यात्मिक शिक्षक या गाइड बनने की प्रवृत्ति जो है इस समय में केतु आपके अंदर जागृत करेगा। रहस्यमय व्यक्तित्व जो दूसरों को आकर्षित करे, ऐसा आपको केतु प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये 15 सकारात्मक परिणाम थे जो केतु आपको देने जा रहा है। अब 5 नकारात्मक परिणाम। माता से दूरी बनाएगा या माता को हेल्थ वाइज इशू प्रदान करेगा केतु। मानसिक भ्रम, विशेषतः जब एकांत में आप रहेंगे तो मानसिक तौर पर में थोड़े से आप भ्रमित हो सकते हैं। तीसरा, घर की सुख सुविधा या वाहन संबंधी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। कैरियर में बार बार 18 मई से लेकर के 2026 तक, यानी कि 18 मई 2025 से 2026 तक दिशा परिवर्तन करने की इच्छा जो है सो जागृत होगी। नींद की समस्याएं या अनजाना भय आपके मन में जो है सो घर कर सकता है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही केतु का प्रभाव है, जिसमें 15 सकारात्मक और 5 नकारात्मक परिणाम हमने बताए। 5 गुण और 5 अवगुण भी हमने बताए। केतु के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन क्या वृषभ राशि वाले, आपने ये अनुभव किया है कि आपसे कम डिजर्विंग लोग, आपसे कमजोर लोग, आपसे कम दिमाग वाले लोग जो हैं सो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको जिस जगह पर होना चाहिए आप वहां पर में नहीं पहुंच पा रहे हो। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? जानना चाहते हो कारण और समाधान? तो आपको चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाएं। सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा आप जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।